सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला सरिया थाने में मोटरसाइकिल की फर्जी फाइनेंस का मामला सामने आया है, जिसका शिकार गांव की भोली भाली महिलाएं बनी हैं। हालांकि पुलिस ने ठगी करने वाले 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें सारंगढ़ विधानसभा युवा कांग्रेस सचिव दीपक पटेल भी शामिल है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बरमकेला सरिया थाना क्षेत्र में लगभग 35 महिलाएं ठगी का शिकार हो गई। कुछ साथी ठगों ने महिलाओं के नाम से बाइक का फाइनेंस कराकर फिर बाइक को बरमकेला सरिया क्षेत्र के कुछ नामचीन व्यक्तियों के पास कम दामों में बेच दिया। जब महिलाओं के पास गाड़ी की किस्त पटाने का नोटिस आया तो महिलाओं के होश उड़ गए। ठगी का शिकार हो चुकी कुछ महिलाओं ने मामले की शिकायत बरमकेला थाने में की, जिसके बाद जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उनके भी होश उड़ गए। दरअसल बताया जा रहा है, गांव की भोली भाली महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर आरोपी सेतराम चौहान और कार्तिक राम चौहान सरायपाली ले गए और महिलाओं से उनके डॉक्यूमेंट ले लिए और बोला कि जल्द ही आप लोग को लोन का पैसा आपके खाते में मिल जाएगा। गांव की भोली भाली महिलाएं सेतराम के बातों में आकर वापस अपने घर आ गई और इंतजार करने लगी लोन के पैसे का। लेकिन आरोपी सेतराम और उनके अन्य आरोपी दोस्तों का तो प्लान कुछ और ही था। सेतराम कुमार सभी महिलाओं का डॉक्यूमेंट ले आया और सरिया में संचालित मां दुर्गा बजाज शोरूम के मद्देनजर दिनेश चौहान और बजाज फाइनेंस के एरिया मैनेजर अविनाश पटेल और लोन का वेरिफिकेशन करता रोहित पटेल मिलकर फर्जी तरीके से गाड़ियों का फाइनेंस किए, जिसके बाद सारंगढ़ विधानसभा के युवा कांग्रेस सचिव दीपक पटेल द्वारा फर्जी तरीके से फाइनेंस हुई गाड़ियों को दूसरे को कम दामों में बेच दिया गया। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से फाइनेंस 14 मोटरसाइकिल की जब्ती के साथ 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी के मोटरसाइकिलों की पतासाजी की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि फर्जी तरीके से फाइनेंस किए गए मोटरसाइकिलों को खरीदने में बरमकेला भाजपा के कुछ बड़े चेहरे के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जिन नेताओं के पास से गाड़ी को जब्त किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये समझ से परे है। कटंगपल्ली वाले बोला था, नाम है हेमलता सिदार। सरदार आए थे यहाँ कटंगपल्ली वाला और सरदार प्रेम सिंह और बोलिस कि तुम्हाला डॉक्यूमेंट दा 1 लाख लोन दे वहाँ तुम्हाला के ओपन कहिस तो लोभ में हमारा आगे ना उमला वोटर आईडी सब दे तो ग्राहक कछु कहतला उमला दे हन 1 लाख लोन मिली के ऊपर से कैसे लोन मिली कहन तो कहिस कि गाड़ी फाइनेंस करवा बजाज फाइनेंस ले तुम्हाला लोन मिली के अपन ओकर वोटर आईडी सब जितला अपन कछु कहत करवा के हमला सरायपाली जाई हा के अपन बोलिस था। ओकर बाद सरायपाली गए हैं। सरायपाली में एक ठो रूम में लेके जनपद यहाँ के बगल साइड में एक ठो रूम था, वो रूम में लेके साइन वाइन करवाई से और वो भी पूछिस कि का नाम से लिहा किस्त हम लोन ले वो कहें तो वो बोलिस कि फाइनेंस गाड़ी फाइनेंस के नाम से पैसा मिली खाली नहीं मिलेगा कि वो भी कहिस था। हमला प्रेम सिंह ऐसे नहीं कहे रही कि तुमन वो खाली लोन दे वहाँ कहिस तो लोभ के चक्कर में हमन ना अपन हमला दी के हम सरायपाली गए हैं कछु कहत कर वहाँ के वहाँ ले आए रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट दे के भी आए रहे हैं। फिर हम बोले सर कब मिली पैसा, कब मिली पैसा, सर के बोले ना ओकर बाद आज मिली काल मिली, आज मिली काल मिली के उसने कहत पूरा ना 1 महीना पूरा अपन हमला चक्कर घुमा दी। ओकर बाद पे फिर पूछन तो ओकर बाद पैसा हमार लोन नहीं चाहिए तो हम सोचन किसे नहीं मिला थे, किसे नहीं मिलते कहें ना तो बाद में पाछू पता चलिस कि तुहार ना से फाइनेंस होगी से कके फिर नोटिस है तो हमला पता चलिस कि हमला ना में लोन पास होगी से गाड़ी बिक्री हो निकल गई से कके। तुम्हारे नाम में लोन निकले रही गाड़ी फाइनेंस होगी से गाड़ी फाइनेंस होगी से हाँ ओकर शिकायत में फिर बरमकेला थाना गए सर हम लोन भी नहीं पाए ना गाड़ी भी नहीं पाए करके थाना में भी शिकायत करें 2 दिन लगे हैं, ओकर बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। तुम्हारे गाँव के जी के नाम से कम गाड़ी निकले से ज़्यादा से ज़्यादा 22 जी के सबके नाम से गाड़ी के निवासी हूँ। हमारे यहाँ ले मतलब 22 जी महिला के नाम से गाड़ी के फाइनेंस हो रही से, जेमें हमार मोर पत्नी के नाम से 2 गाड़ी के नाम से फाइनेंस हुई से, एक बजाज फाइनेंस ले एक HDFC हीरो शोरूम ले, जेमें हम दोनों के दोनों गाड़ी नहीं पाए, दोनों गाड़ी ला खपत कर लिया से। हम जब पुलिस थाना गए रहे वहाँ केस दर्ज करवाए तो हमारे नाम से कोई केस दर्ज नहीं करे हैं और वहाँ ले हमला भगा दी से, हमला पावती भी दियानी की से, हमारे नाम से कार्रवाई करवाबो के हैं तो कोई सुनवाई नहीं करवाएगी से। कहाँ कौन से शोरूम में था?
हमारे दोनों मतलब शोरूम है, एक टी सरायपाली के हीरो शोरूम और सरिया के बजाज शोरूम। बाइक मिले हैं तुम्हारा? बाइक नहीं मिले हैं हमारा, बजाज शोरूम में नहीं मिले हैं ना, मतलब सरायपाली के हीरो शोरूम में नहीं मिले हैं। अभी कहाँ चाहता तुम्हारा? अभी हम चाहतन कि का कहते हैं हमारे सुनवाई हो जाए, हमारे का कहते हैं जो किस्ती के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। हमारे गांव कटंगपल्ली में हीरालाल सिदार बोलता हूँ, जो प्रेम सिंह करके हमारे यहाँ बरमकला से एक आदमी आए रही, जो अपन ला 1 लाख लोन दिला हो करके हमारे यहाँ से लगभग 22 आदमी मन के एक समूह बना के सरायपाली लेके गए रही, और सब से डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड, वोटर आईडी, खाता वाता लेके ना सब वहाँ से सरायपाली में लेके सबके साइन वाइन करवाई से और अंगूठा वगैरह लगवा के सबके फाइनेंस करवाई से और गाड़ी के नाम से करवाई से। और तो सब कोई हम गाड़ी नहीं लेना, हम खाली फाइनेंस पैसा चाहिए करके बोले रहे हैं। तो बोलिस कि ठीक है गाड़ी नहीं मिले तो मतलब पैसा ही मिल ही, लेकिन ओकर गाड़ी के नाम धरिया ऐसा करके बोले रही। तो ओकर बाद ठीक है हम सब वो चीज़ वो करवा ली थे। फिर हम ला दिलासा दे रही कि 1 हफ्ता बाद तुम्हारा पैसा आ जाही करके, 1 हफ्ता 15 दिन बाद तुम्हारा पैसा आ जाही बोलिस। फिर 1 हफ्ता 15 दिन गुजरे के बाद जब हम फिर वाला फ़ोन करें कि कैसे हमारा पैसा नहीं आई से पास होते कि नहीं करके, तो नहीं आ जाही करके करते करते 1 माह गुजर गए। फिर 1 माह गुजरे के बाद सबके नाम से एक एक भाई सीरियल भाई मैसेज आए बर धरीस आप मन के लोन सेक्शन पास होगी से करके, और किस्ती पटाए बर फिर सबके खाता में मैसेज फ़ोन में मैसेज आई, और एक एक जाके आरसी बुक आए बर धरीस गाड़ी लोन ले हो करके। और फिर ओकर बाद अभी सुने में आता कि गाड़ी तुम्हारे नाम से जो आया रही मार्केट में बेच देगी से। हाँ, अभी हमारे नाम से जो गाड़ी हमारे नाम से जो सेक्शन हो रही ते मनहर अभी सब हर अभी जब्ती हो चुकी से, और सुनने में आई से कि थाना वाला जितना भी आरोपी हैं सब ला गिरफ्तार कर ली से। इनके बारे में कहाँ शिकायत कर रहे हैं? हम इनकर बारे में सरायपाली भी गए रहन शिकायत करे बर HDFC बैंक के पास, और बरमकला थाना के में भी जाके रिपोर्ट दर्ज करवाए रहे हैं, लेकिन हमार कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई। और कई जरिए तुम लोग ठगी के शिकार कर गए? हमार पास तो एक ही आदमी आए रही, बाकी ओकर से कई आदमी लिंक जुड़े हुए रही। कहाँ नाम है जो व्यक्ति आए रही? नाम जाना? प्रेम सिंह सरदार है। मैं हीरालाल सिदार। क्या पूरा मामला? दरअसल एक ठगी का मामला थाना बरमकेला और सरिया क्षेत्र में प्रकाश में आया था। सारंगढ़ स्थित पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष कुछ महिलाएं जो कि हेड़सपाली की थी, सुभाषिनी सिदार एवं उनके साथी आकर यह अवगत कराए थे कि उनके घर में आरसी बुक आ रहा है, जबकि उन्होंने कोई गाड़ी क्रय नहीं किया है। इस संबंध में हमने तस्दीक किया था, तो आरसी बुक के संबंध में फाइनेंस कंपनी और वो कहाँ से वो डिलीवर्ड हुआ था, इस संबंध में हम लोग जांच किए तो ये स्पष्ट हुआ ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि कई जो शोरूम हैं सरायपाली, बसना, सरिया, रायगढ़, ऐसे शोरूम से जो है फाइनेंस कंपनी के नाम पर लोगों के आधार कार्ड और पासबुक की छाया प्रति ले करके उनके नाम से फाइनेंस करा करके कई गाड़ियां क्रय की जा रही है। गाड़ियों के संबंध में जब यहाँ पे हम लोग अपने मुखबिर तंत्र से पता किए तो कई लोग बताए सर हमको सेकेंड हैंड गाड़ी बेची गई है और उसके दस्तावेज नहीं दिए गए। इसका वेरिफिकेशन जब किया गया तो वही फर्जी गाड़ियाँ पाई गई हमारे समझ, जिसकी जब्ती जो है की गई और उसका सत्यापन कराया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना सरिया में अपराध क्रमांक 83/23 और बरमकला में भी 83/23 जो कायम किया गया है। इस विवेचना के दरमियान यह भी बात स्पष्ट हुई थी कि इस क्षेत्र में और भी ऐसे प्रार्थी हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। तमनार क्षेत्र में भी हुआ है, जांजगीर चांपा शक्ति क्षेत्र में भी हुआ है, और 20 प्रार्थी सरिया थाने में भी आए थे और 12 प्रार्थी पृथक से बरमकेला थाना पहुंचे थे। तो कुल इस स्कैम में जो हमारी विवेचना में स्पष्ट हुआ है 6 आरोपी हैं, जो कि पहले भी सेतराम चौहान और दीपक चौहान इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध था और इन लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था। और शोरूम का जो मैनेजर है इसके माध्यम से फाइनेंशियल जो स्टाफ है उन लोगों के द्वारा वेरीफाई किया जाता था उन दस्तावेजों का, उनके नाम से वेरिफिकेशन करके ये फाइनेंस इनका अप्रूवल करवा के गाड़ियों को निकाला जाता था और गाड़ियों को सेकेंड हैंड बेचने के नाम पर से इनका एक फर्जी कागज़ में दस्तखत कराया गया था ताकि वो सेकेंड हैंड उसको बेचा जा सके।
इस तौर पे 6 लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। सभी 6 आरोपी हमारे बरमकेला के अपराध में 14 गाड़ियों को जब्त करके अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार करके उनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पृथक से जो सरिया का मामला है वह भी विवेचना जारी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक और निवेदन करता हूं कि जो भी जनसमूह या फिर जो भी गांव के ग्रामीण जन इस स्कैम के शिकार हुए होंगे वो हमें जल्द से जल्द बरमकेला और थाना सरिया में या जहां कहीं भी अपने निकटतम थाने में सूचित करें ताकि हम उनकी पहचान कर सकें। सर कौन कौन से फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस किया था सर? अभी तो वर्तमान में जो हम लोगों की विवेचना में स्पष्ट हुआ है, जो हमारे सामने प्रार्थी आए थे उनके माध्यम से बजाज फाइनेंस का मामला सामने आया है, जिसके मैनेजर जो हैं अविनाश पटेल वो अभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। का भी नाम सामने आया? देखिए वो उसकी तस्दीक अभी शेष है, तो इस मामले में पुष्ट। सारंगढ़ से मिलन महंत की रिपोर्ट, SEN 24।